हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे जो आईटी मेंस में आ चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसका अप्रोच बहुत अच्छा है और वो अप्रोच सीखना है, समझना है। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास में क्या है। क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पर ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस। रियल सोल्यूशन है 5 + 2⁻x-1 मॉड, मतलब एग्जैक्टली ये हो गया कि कुछ स्पेशल टाइप का टर्म यहाँ पर आ गया तो कुछ अलग तरीके से सॉल्व करना है। तो दैट मींस रियल नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब यहां पर ये हुआ कि x की वैल्यू को फाइंड करना है ना। ठीक है, x की वैल्यू को फाइंड करना है, अप्रोच लगाते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो ध्यान समझते हैं इसको क्या है हमारे पास में, कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए जरा, इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये मॉड सॉल्व होना चाहिए, मॉड को सॉल्व होना चाहिए। और मॉड की कंडीशन हमारे पास में क्या होती है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि मॉड एक्स अगर होता है तो मॉड एक्स दो तरीके से खुलता है भाई। कैसे? एक होता है कि अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो ये पॉजिटिव एक्स से खुलता है, और एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये नेगेटिव एक्स से खुलता है। सिंपली बात समझ आ गई। अगर मान लिया जाए किसी फैक्टर फॉर्म में होता है, सपोज करो एक्स माइनस ए मॉड लिखा हुआ है, तो आप ये बोलेंगे यहां पर कि ये x माइनस ए आता है कब, जब x माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर इक्वल टू 0 आता है। माइनस का x माइनस ए होता है कब होता है, जब x माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन 0 आ जाता है। एग्जैक्टली मतलब ये हुआ कि जो मॉडुलस का एक्सपेंशन है वो एक स्पेशल टाइप के टर्म से ही वो सॉल्व होता है। ये आपको पता होगा, मैं कई सारी वीडियो में बताते चला रहा हूं, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं। देखिए दो केस बन रहा था, एक केस ये बन रहा था ग्रेटर इक्वल टू 0 का, एक लेस देन 0 का। तो एक काम करते हैं, इसमें भी दो केस बनाते हैं और आप मॉडुलस से क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए केस बनाते हैं। केस पहला हमारे पास में क्या, केस फर्स्ट केस हमारे पास में क्या, 2⁻x-1 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब यहां पर ये आपके पास में ग्रेटर इक्वल टू 0, तो x की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिसकी वजह से ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाए? वो x की वैल्यू फाइंड करनी है ना हमको, वो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप मुझे बताइए, यहां पर ये 2⁻x हो गया, ये ग्रेटर इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। क्या मैं 2⁻x ग्रेटर इक्वल टू कितना, 2⁻0 ले सकता हूं? नहीं ले सकता हूं इसको, क्योंकि 2 की पावर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है वो वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। ठीक है, 1 के बराबर होती है, आपको पता है। एक बात और समझ लेते हैं, एक बार और समझ लेते हैं कि आपके अगर a की पावर n का टर्म है, a की पावर n का टर्म है और a की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, a इज पॉजिटिव, a अगर ग्रेटर देन 0 है, a अगर ग्रेटर देन 0 है, तो n की कुछ भी वैल्यू हो, n पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों केस में क्या आएगा, ये रिजल्ट आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। चाहे आप देखिए जरा एग्जांपल लेते हैं जरा, सपोज करिए 2 की पावर 2 4 हो गया, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 2 की पावर 3 भी आपका क्या हो गया, यहां पर आपके पास में 8 हो गया। उसके बाद पावर 4 कर लेते हैं, 16 हो गया। तो ऐसे पावर बढ़ाते चले जाएंगे, वैल्यू पॉजिटिव मिलती चली जाएगी, पॉजिटिव मिलेगी, नेगेटिव नहीं मिलेगी। चलिए अब इसको एक काम करते हैं, 2 की पावर -2 करते हैं, 2 की पावर -2 करते हैं, वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, 1/4। 2 की पावर -3 1/8, 2 की पावर -4 1/16। मतलब आप पावर को पॉजिटिव रखेंगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पावर को नेगेटिव रखेंगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू किसी भी हालत में नहीं आएगी। तो एक्सपोनेंशियल में कंडीशन क्या होती है हमारे पास में कि अगर सपोज करो, अगर आपके पास में a की पावर x1 ग्रेटर देन a की पावर x2 होता है और a आपके पास पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो आप इसको डायरेक्टली क्या कर लिख सकते हैं, x1 इज ग्रेटर देन x2 लिख सकते हैं। मतलब इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो आप यहां से बताइए जरा, यहां से इस केस से बताइए कि x की वैल्यू भी क्या आएगी, ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगी, नहीं आएगी? x की वैल्यू भी क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगी। आप बता दीजिए, ये बात समझ आई सब? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास में ये आपका फिल्टर बन गया, ये आपका फिल्टर बन गया। ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी काम करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग। तो आप मुझे बताइए 5 प्लस ये पॉजिटिव से ओपन होगा, ठीक है, क्योंकि ये केस है आपने पॉजिटिव से ओपन रखा। अब 2 की पावर x-1 और इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 की पावर x, और यहाँ पे कितना आ गया, 2 की पावर x-2 ले लिया। यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट 2 की पावर x को एज अ y एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 5 प्लस y और यहां पे कितना आ गया आपके पास में, 5 माइनस का कितना हो गया, 1 इक्वल टू 2 की पावर ये आ जाएगा। हाँ, ये कितना y लिखा हुआ है, ये y लिखा हुआ है और ये y-2 लिखा हुआ है। ये कितना आ जाएगा आपके पास में, 4 प्लस y इक्वल टू कितना, y² माइनस का 2y हो गया। और फर्दर सॉल्व करते हैं, y² माइनस का 3y
और -4 इक्वल टू कितना 0 आपके पास में क्वाड्रेटिक बन गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का y माइनस का 4 इक्वल टू 0 आ गया। y कॉमन लिया, y माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लिया, y माइनस 4 इक्वल टू कितना 0 आ गया। तो y प्लस 1 और y माइनस 4 आपके पास में क्या आ गई, 0 वैल्यू आ गई। पहले केस में y प्लस 1 की वैल्यू मैंने 0 रखा, एग्जैक्टली कितना आ गया, y की वैल्यू कितनी थी आपके पास में, y की वैल्यू क्या अज्यूम किया था, 2 की पावर x अज्यूम किया था। तो यहाँ पे 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो आप मुझे बताइए 2 की पावर x इक्वल टू -1 आ जाएगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया हुआ है, जस्ट अभी मैंने आपको बताया है, कोई भी एक्सपोनेंशियल का टर्म है, अगर आप ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो उसकी पावर कुछ भी हो, चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो चाहे नेगेटिव वैल्यू हो, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये पॉसिबल नहीं, इसका मतलब ये केस आपका नहीं लेंगे, ये केस नहीं होगा ना। ठीक है, चलिए सेकंड केस में चलते हैं और इधर सॉल्व कर लेते हैं जरा। यहाँ पर नेक्स्ट केस में चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिख देते हैं, जो अभी वाला काम खत्म कर लेते हैं। तो आप मुझे बताइए सेकंड केस में क्या बनेगा आपके पास में, y माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए 2 की पावर x माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया। तो आप मुझे बताइए 2 की पावर x इक्वल टू 4। तो आप इधर बताइए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 2। तो आप बताइए x की इक्वल टू 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, कंपेयर करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, कंपेयर करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, बताइए कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं होना चाहिए। कंपेयर करें 2, x की वैल्यू 2 आपके पास में आ गई। ठीक है, चलिए इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए, आप जो यहाँ पर प्रोसेस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो फिल्टर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि x की वैल्यू 2 आ रही है, ग्रेटर इक्वल टू 0 बन रहा है। तो इसका मतलब ये सोल्यूशन इसका हम लोग ले सकते हैं। तो एक सोल्यूशन तो आपको इस केस से तो मिल गया, एक सोल्यूशन तो आपको मिल गया। सेकंड केस की बात कर लेते हैं। सेकंड केस में हमारे पास में क्या क्या उसको भी समझ लेते हैं। इसका यूज होगा, फिर से देख लेंगे, आपको समझ में आ गया होगा अभी। ठीक है, चलिए आगे सेकंड केस में हमारे पास में क्या है, सेकंड केस क्या है, सेकंड केस सेकंड 2 की पावर x माइनस 1 की वैल्यू लेस देन 0 होगी। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो अभी क्या होगा, किससे ओपन होगा, ये वाले एक्सप्रेशन का ये वाला पार्ट नेगेटिव से ओपन होगा। तो 5 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर x और 2 की पावर x माइनस 2 आ गया। फिर से लेट करते हैं, 2 की पावर x को y लिया था तो वही इसको कंटिन्यू कर देते हैं यहाँ पर। तो 5 माइनस 2 की पावर y आ जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू y और y माइनस 2 आ गया। तो ये कितना आ गया, 6 माइनस का y इक्वल टू y स्क्वायर माइनस का 2y आ गया। ठीक है, ये y उधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा y स्क्वायर, ठीक है, माइनस का y माइनस का 6 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। बताइए क्लियर है, इतना सॉल्व करते क्वाड्रेटिक। ठीक है, चलिए क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे करेंगे, y स्क्वायर, ये फैक्टर कितना बनेगा आपके पास में, माइनस का 3y प्लस का 2y, ठीक है, माइनस का 6 इक्वल टू 0 आ गया। तो y कॉमन ले लिया, y माइनस 3, और आपके पास में प्लस का 2 कॉमन ले लिया, y माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, y प्लस 2, और यहाँ पे कितना आ गया, y माइनस 3 इक्वल टू कितना 0 आ गया। ठीक है, इसको आगे यहाँ फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो आप मुझे बताइए पहले केस में y प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया, तो मतलब 2 की पावर x प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब क्या, 2 की पावर x इक्वल टू माइनस 2। अभी मैंने आपको ये केस बताया हुआ है। बताइए, देखो एक लॉजिक अगर हम लोग समझ गए तो वो लॉजिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप धीरे धीरे अपने आप को कॉन्फिडेंटली अप्रोच करते चले जाएंगे। दिस इज द मैजिक ऑफ द मैथ्स। मैथ्स एक ऐसी चीज होती है जहां पर आपको इतनी मजा आती है, क्वेश्चन आपके बनने लगे, मतलब आउट ऑफ द वर्ड फील करोगे, बस आपके क्वेश्चन बनने लगे। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कॉन्सेप्ट को सही तरीके से सीखेंगे। समझ आ रही बात, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरे केस में क्या बनेगा हमारे पास में, y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आप मुझे बताइए y इक्वल टू 3 आ गया, तो इस केस में 2 की पावर x इक्वल टू 3, ये कंडीशन हम लोग ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन 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 क्यों लेकिन, लेकिन का जवाब बिल्कुल मिलेगा। वेट, देखिए जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो एक बार बताइए जरा, यहां पर इसको लॉग ले लेते हैं दो तरफ। तो यहां पर लॉग कितना आ गया, 2 की पावर x इक्वल टू कितना आ गया, लॉग बेस किसमें ले ले, बेस किसमें ले ले, बेस 2 पे ले लेते हैं, सही है, बेस 2 पे ले लेते हैं, ठीक है। और ये कितना आ गया, बेस 2 पे 3 है वैल्यू आ गई। तो आप मुझे बताइए x आगे आ जाएगा, यहां पे कितना आ गया आपके पास में, यहां पे कितना आ गया x इक्वल टू कितना आ गया, लॉग
2/3। हाँ भैया, जिसको ये ना पता वो देख लो भाई, जिसको ना पता वो देख लो। क्या प्रॉपर्टी होती है, लॉग ए, यहां पर कितना a और b की पावर n इक्वल टू होता है n log a बेस b होती है। ठीक है भाई, चलिए अब ये बताइए x के आपके पास में ये सोल्यूशन आया, x आपके पास में ये सोल्यूशन आया। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसकी बात कर रहे थे 2x - 1, तो आप मुझे बताइए फिल्टर करके, जब मैंने यहां पर बात किया था, ये बात किया था x ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो आप मुझे बताइए यहां पे x की वैल्यू लेस देन 0 आ जाएगी नहीं आ जाएगी? जिस तरीके से हम लोग ने इसको फिल्टर किया था उसी तरीके से फिल्टर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर x - 1 जो है -1 उधर चला जाएगा, मैं पूरा करके बता देता हूं। ठीक है, कुछ भी रखते नहीं इसको। ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर x लेस देन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, 2 की पावर x लेस देन 2 की पावर 0 आ जाएगा। फिर से मैं बोलता हूं, ये पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब इनइक्वालिटी को सॉल्व करते वक्त ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो लेस देन 0 आ जाएगी। ठीक है, आ जाएगी नहीं आ जाएगी? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिस विल बी नेगेटिव वैल्यू फॉर दिस कंडीशन टू सॉल्विंग ऑफ दिस। इज इट ओके? आपके पास में अगर ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना दूसरे कंडीशन में, जब आप ये कंडीशन ले रहे हो केस सेकेंड, तो x की वैल्यू लेस देन 0 सोल्यूशन में आना चाहिए। फिल्टर में हमने ये यूज किया है, बट यहां पर x की वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही है, ये वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही है भैया। जब ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो ये एज ए सोल्यूशन नहीं यूज किया जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू आपको लेस देन 0 लेनी है सेकंड कंडीशन में। तो हमको क्या पता लगा, यहां से नंबर ऑफ सोल्यूशन और यहां से नंबर ऑफ सोल्यूशन दोनों को लिया। यहां पर नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना मिला, 1, और यहां पर नंबर ऑफ सोल्यूशन मिला कितना, 0। तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन आपके पास में कितना हो गया, 1 हो गया। दिस इज योर गुड आंसर। मजा आई नहीं मजा आई? ठीक है, एक बार अप्रोच करना सीखेंगे तो मजा ही बहुत आने लगेगी फिर। ठीक है, चलिए अभी बहुत सारी वीडियो हम लोग करना है, थोड़ा सा इशू है वो खत्म करते हैं, फिर तो एनर्जी के साथ आगे कुछ बहुत चीजें काम करने हैं यार। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, टिल देन बाय बाय।